तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस के लिए या कोई भी अन्य एग्ज़ाम कोई भी है, अगर आपका बिहार से रिलेटेड, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 469 क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, बिहार स्पेशल टोटल आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग करंट अफेयर प्लेलिस्ट बनाए हुआ है, जाकर देखिए करंट अफेयर का जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर ज्ञान बिंदु का और जीके जीएस का भी एक अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बारी बारी से हम लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 469 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमको आंसर टिक मिला है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हमको आंसर टिक मिला है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ, तबकात ए नासिरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार में चिरांद नामक पुरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार में चिरांद नामक पुरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति है, तो नव पाषाणी संस्कृति है। राइट आंसर नव पाषाणी हो जाएगा। बिहार में चिरांद नामक पुरा स्थल, ठीक है, नव पाषाणी स्थल हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो निर्वासित किया गया था तो दफन है, कहाँ है, तो नालंदा में हो जाएगा। राइट आंसर नालंदा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। कह रहे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। पावापुरी हो जाएगा। राइट आंसर पावापुरी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिजली। कौन हो, बख्तियार खिजली हो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, बख्तियार खिजली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, तो गृहराज। कहाँ बनाया था, गृहराज बनाया था, गृहराज। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गृहराज बनाया था। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, पन्न नाम से जाना था। मौर्य काल में मुद्रा को किस नाम से जाना था, पन्न। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विदेह राज में आर्यों का आगमन तथा निवास साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। शतपथ ग्रंथ से। राइट आंसर बी ऑप्शन शतपथ। बिहार के विदेह राज में आर्यों का आगमन तथा निवास स्थान किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो पन्न नाम से। राइट आंसर पन्न हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने से बिहार में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था। कह रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर मुंगेर में किया था, राजगीर में किया था, भागलपुर में किया था, पटना में किया था। राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी जगह किया था। ठीक है, तो गुरु नानक देव। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, वन भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की। कह रहे वन भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की, महापद्मनंद। राइट आंसर महापद्मनंद ने की। कालाशोक की किसने हत्या की, महापद्मनंद। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु किस राज्य के साथ साथ युद्ध के प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया। वज्जी में कह रहा कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया, तो वज्जी युद्ध में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में। कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना में। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। गुरु गोविंद सिंह का देख सकते हैं यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम तंग बहादुर था, ठीक है, और उसकी माता का नाम गुजरी देवी। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ तो पटना में। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया। किसके द्वारा
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया? लिच्छवी द्वारा। राइट आंसर लिच्छवी द्वारा किया गया था। लिच्छवी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण काल औजार प्राप्त हुए? तो कहाँ से? नालंदा से प्राप्त हुए। ठीक है, नालंदा से। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? कह रहा है बिंबिसार की हत्या किसने किया? उसका पुत्र अजातशत्रु। तो कब किया था? 493 ईसा पूर्व किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। ठीक है, तो कब किया? 493 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें? अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। राइट आंसर उदयन हो जाएगा। सर्वप्रथम राजधानी उदयन ने बनाया। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया? चरक संहिता का अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया। सूत्र अलंकार का किया गया, बुद्ध चरित्र का किया गया, सैद यादनी का किया गया है। राइट आंसर सभी का किया गया है, लेकिन चरक संहिता का नहीं किया गया। ठीक है, अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र का किया गया है, सौंदर्य नंद का किया गया है, सूत्र अलंकार का किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगिरी का हो जाए। राइट आंसर राजगिरी का। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बोध गया में महाबोधि वृक्ष के क्षतिग्रस्त किया? शशांक ने किया। किसने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुँचाया था? शशांक। बोधगया में स्थित है महाबोधि वृक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र में जिला से प्राप्त हुए? कह रहा है नवपाषाण काल के अवशेष और किस क्षेत्र से जिला से प्राप्त हुए अवशेष नवपाषाण के? तो सारण एवं वैशाली हो जाएगा। सारण और वैशाली से प्राप्त हुए। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह हो जाएगा, विदेह। राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जिसे द्वारा स्थापित किया गया? कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद हो जाएगा, बृहद राजवंश का। कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र के किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासन में समय हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासन के समय हुआ था? अशोक के। तृतीय वर्ष अशोक हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें महावीर स्वामी का जन्म देखते हैं कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम काशी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक में होता है? औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक की करवाई थी? तो गोपाल ने। राइट आंसर ये ऑप्शन है गोपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक यहाँ हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल। राइट आंसर नहीं, क्या लिखा है? देवपाल है। ठीक है, देवपाल। या तो देवपाल है। नालंदा महाविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? देवपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मगध परवर्तिक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। गुप्त वंश का कृष्णगुप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो कुमारगुप्त था। राइट आंसर कुमारगुप्त हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है? मगध पर शासन सबसे पहले किसने किया, उसके बाद उसके कौन? सबसे पहले हर्यक वंश, उसका शिशुनाग वंश, उसका नंद वंश, उसका मौर्य वंश। राइट आंसर भी हो जाएगा मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम। ठीक है, नंद पर सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखते हैं, बिहार में प्रथम मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य पाषाण का रहा था, मध्य पाषाण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, छोड़ देते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है अंग और महाजनपद का?
तो अथर्ववेद मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? अजातशत्रु के। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो सेलुकस था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेलुकस। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? निम्न से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मल्लिकानाथ को। मल्लिकानाथ राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश की स्थापना हुआ? गुप्त काल के बाद शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अशोक ने अपने शासन में कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया या किया था? ठीक है, 10 वर्षों के बाद। राइट आंसर, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों बाद बोध गया की ज्ञान स्थली बोध गया किया था? तो 10 वर्ष बाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मौर्य सम्राट बिंबिसार के राज दरबार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम किस राज का बनाकर भेजा था? डायमेगस ने, ठीक है। कारण मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजा बनाकर भेजा था? तो इसका राइट किसने? डायमेगस ने भेजा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करा। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से? पाटलिपुत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। पालकालीन कलाकार बिट्टू पाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के थे, नालंदा हो जाएंगे राइट आंसर नालंदा। अगला क्वेश्चन देते हैं, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश की स्थापना हुआ? शुंग वंश हो जाएगा, गुप्त काल के बाद शुंग वंश। अगले क्वेश्चन देते हैं, महावीर स्वामी किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? पावापुरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देते हैं, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूल भरत ने, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति के आयोजन किस आचार्य ने की थी? स्थूल भरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध के कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन थे? घनानंद थे। कह रहा कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन थे? घनानंद थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया? तो किसके शासनकाल के बौद्ध मठ की स्थापना कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, किस शासन कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराया? तो इसका धर्मपाल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था, कब किया? 7वीं शताब्दी में। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 7वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमारगुप्त ने, राइट आंसर कुमारगुप्त। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? पाल वंश के द्वितीय संस्थापक तो महिपाल प्रथम को। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम। अगला क्वेश्चन देते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री ने वृत्तांत मिलता है? मेगास्थनीज के। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान सेड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? सर विलियम जोन्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईस्वी में पूर्व, ठीक है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईस्वी पूर्व। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर का विभाजन हो गया? प्रथम जैन संगति के बाद, ठीक है, प्रथम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? गुरु नानक देव हो जाएगा, हम लोग ऊपर पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के विजय अभियानों को चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त को। किसकी? समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन लेख नहीं है? अशोक का स्तंभ का कौन सा लेख नहीं है? तो राइट आंसर रुमनदेई नहीं हो जाएगा। लोहिया अरेराज है, लोहरिया नंदगढ़ है, रामपुरवा है, राइट आंसर रुपई नहीं हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है।
अगला क्वेश्चन देते हैं, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों का उग्रेश अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा था? बिंबिसार को। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों का उग्रेशन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा था? बिंबिसार को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के राजा आक्रमण भय से अजातशत्रु किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी को दुर्गीकरण करवाया था? किसके राजा के राज से? अवंती के मालवा के। राइट आंसर मालवा, अवंती मालवा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? महापद्मनंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किस शासक ने सर्वप्रथम किया था? महापद्मनंद। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग हो जाएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन अंग। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर कह रहा है तो राजगीर में। सर्वप्रथम उपदेश राजगीर में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, 80 स्तंभों वाला मोरकालीन सभागार या राजमहल अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कुम्भरार से। राइट आंसर ये ऑप्शन कुम्भरार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस शासक के श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। राइट आंसर समुद्रगुप्त। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का स्थापना हुई, शासन हुई? तो कब वंश का हो जाएगा। शुंग वंश के बाद कब वंश। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहका मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। राइट आंसर बिहार शरीफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में सैनिकों का अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान था? इल्तुतमिश था। बिहार में सैनिकों का अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देते हैं, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। पटना और भागलपुर था मध्यकालीन में व्यापार का मुख्य केंद्र, पटना और भागलपुर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो अली मर्दान खान को पराजित कर खा। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? अली मर्दान खा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान करनानी था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अफगान सुल्तान का है दाऊद खां करनाली। अगले क्वेश्चन चलते हैं, आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबा सरकार विभक्त था? 7। राइट आंसर है। आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबा सरकार विभक्त था? 7 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? धर्मपाल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? शेरशाह ने। किसने राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? शेरशाह ने। अगला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दरभंगा के एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला था? मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा के एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहाकी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार के प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी। राइट आंसर ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में था? कहाँ था? सासाराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? खान-ए-खानन को। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? खान-ए-खानन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, किस मुगल के शासन के समय? अकबर के समय सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरानी यात्री अब्दुल तलीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? जहांगीर हो जाएगा। कारण ईरानी यात्री अब्दुल तलीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? जहांगीर। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है? सासाराम हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? हरि सिंह। कर्नाटक वंश के संस्थापक हरि सिंह हो जाएगा, हरि सिंह देव। राइट आंसर डी ऑप्शन देव। बिहार में मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत मकबरा किस मुगल शासक काल में बना था? जागीर हो जाएगा।
पहला, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत मकबरा बिहार के किस मुगल शासक के शासनकाल में जागे। अगला क्वेश्चन है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और अवंतीपुरी में बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया था। धर्म स्वामी हो जाएगा, धर्म स्वामी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। तो अफगानियों का। हुमायूं के समय बिहार किसका अधिकार था। अफगानियों का। अगला क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया 1580 में। करें, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया 1580। अगला क्वेश्चन है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र को आक्रमण किया था। तिरहुत हो जाएगा, राइट आंसर तिरहुत। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तिरहुत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार पर किस नगर का नाम तुगलकाबाद रखा था। तो दरभंगा का, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में तब हुआ था जब कर्नाटक वंश के शासक नरसिम्हदेव था। नरसिम्हदेव, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसे सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था। दाऊद खां का। करा, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था। तो दाऊद खां के शासन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्न से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। तो इस्लाम शाह। निम्न से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। इस्लाम शाह हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी का शव को दफनाया गया था। बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी को शव दफनाया गया था बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था। हरि सिंह था, राइट आंसर हरि सिंह देव। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सूफीदीन याहिका मनेरी किस शैली से संबंधित था। फिर दौसी था। बिहार का महत्वपूर्ण संत मखदूम सूफीदीन याहिका मनेरी किस सिलसिले संबंधित था। फिर सऊदी हो जाएगा, राइट आंसर। फिर दौरसी हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण समय वंशीय शासक था। लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के समय सेन वंशीय शासक कौन था। सेन वंशीय लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बिहार व दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया। किस काल में बिहार व दिल्ली सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया। किसके काल में। किस काल में बिहार व दिल्ली सुल्तानों पर वर्चस्व स्थापित किया गया। तो किसके काल में हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा तुगलक काल, बी ऑप्शन तुगलक काल में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण समय सेन वंशीय शासक था। लक्ष्मण सेन था, राइट आंसर अभी पर है ऊपर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बिहार व दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। तुगलक काल हो जाएगा, राइट आंसर तुगलक काल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो फर्रुख खसियर, राइट आंसर हो जाएगा फर्रुख खसियर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 200, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। 100 का 101 होना चाहिए, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 202 कर दिया है। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन घटा लीजिए। 469 क्वेश्चन बताया है ना, तो टोटल हम लोग का 369 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हमसे भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। 100 के बाद 101 होना चाहिए, तो यहाँ पे 201 कर दिया है, यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खां ने बख्तियार खिलजी का हत्या किया था, अली मर्दान खां। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 में। शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539। अच्छा क्वेश्चन याद रखिए, ठीक है। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था। औरंगजेब के। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार के किस मुगल शासक समय आया था। औरंगजेब हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासक फर्रुख खासियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था। 1713 में।
मुगल शासक फर्रुखासियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? 1713 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में खिजली कालीन सिक्के का प्राप्त हुआ था? शाहपुर भोजपुर हो जाएगा, राइट आंसर शाहपुर भोजपुर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में खिजली कालीन सिक्के प्राप्त हुए? शाहपुर भोजपुर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन बिहार के अंतिम अफगान शासक था? तो दाऊद खा करानी था, दाऊद खा करारानी, राइट आंसर बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम अफगान शासक था दाऊद खा करारानी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश की शासक आरंभ किया था? वैन वार वंश हो जाएगा। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासक आरंभ किया? वैन वार वंश हो जाएगा, वैन वार वंश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रित कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199 परगनों में कितने बांटा गया था? 199 में बांटा गया था, राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था तो 27 नवंबर 1921 में। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो कौन था प्रथम यूरोपीय व्यापारी? बताइए आप लोग, बिहार में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यहाँ क्वेश्चन ही गलत हमको लग रहा है। बिहार पहुंचने प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है, पुर्तगाली, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जेल में कैदियों में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार कर नंगी हड़ताल की? सारण, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बिहार छात्र परिषद के गठन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, तो अंग्रेज की पटना फैक्ट्री के प्रधान जॉब चर्चा कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चर्चा नाक कब बना? 1764 में, सॉरी 1664, राइट आंसर बी ऑप्शन है। जॉब चर्चनाक कब बना था? 1664। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? रॉल्फ फिच था, रॉल्फ फिच, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब और किया था? 19 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 19 दिसंबर 1916 को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन क्या था? पटना में, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसके फांसी दिया गया? किसे? खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड की हत्या में किसे फांसी दिया गया? खुदीराम बोस, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिंह। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा संचालन दायित्व किसको सौंपा गया था? पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर किसे सौंपा गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, बिहार में हेराल्ड संपादक निम्न से कौन था? गुरु प्रसाद सेन था, हेराल्ड का संपादक गुरु प्रसाद सेन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के क्रांतिकारी सेना खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस के बिहार के क्रांतिकारी नेता को फांसी दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? बेगूसराय, बेगूसराय था रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से? बेगूसराय। हिंदी के तौर पर भी पूछ सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डच ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? 1632 में। डच ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया? 1632 में डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया बिहार में, 1632। अगला क्वेश्चन है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज
अधिकारी मारा गया था? कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? डॉक्टर आर लॉयल हो या ऑल लॉयल। पटना में हुई 1857 को विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? डॉक्टर आर लॉयल। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें? अगला क्वेश्चन है, बिहार में वाहिनी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इनायत अली था। बिहार में वाहिनी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? इनायत अली। इनायत राइट आंसर इनायत अली हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्वराज समाचार पत्र का संपादन कौन करता है? शांति नारायण। कहा कि स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादन कौन थे? शांति नारायण थे। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सचित्र नाथ सन्याल को पटना के अनुशील समिति की एक शाखा कब स्थापित किया? 1913 में। कह रहा है कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया गया था? तो 1913 हो जाएगा। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल गांधी हो जाएगा। राहुल संकियान ने। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर राहुल संकियान ने किया था। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में गांधी का एक सभा को संबोधित करते हुए भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होता जब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो किसने? मुजफ्फरपुर। राइट आंसर हो जाएगा सही। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफ आंदोलन जफर विरोध चलाया था? तो किसके विरोध चलाया था? कह रहा बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किसने किया था? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृपकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृपकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? राजेंद्र प्रसाद होंगे। राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन बहिष्कार करने का निर्णय लिया? राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? राजेंद्र प्रसाद होगा। बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया? राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किसकी महिला द्वारा किया गया? भगवती देवी हो जाएगा। कह रहे कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किसके महिला द्वारा किया गया? भगवती देवी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1930। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी का अवगत करवाया था? राजकुमार शुक्ल ने। राइट आंसर सी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे? बिहार बंधु थे। बिहार बंधु सब प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में स्थित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। राइट आंसर बी ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण का अपने साथियों के साथ कहाँ की जा रही दीवार फांदकर भागने की कोशिश की? हजारीबाग का। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर भागने की सफल हुए? तो हजारीबाग हो जाएगा ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्र सामान्यतः किस विषय पर चित्र था? बिहार के सामान्य जनजीवन था। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय के चित्रित हुए? बिहार के सामान्य जनजीवन का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम दी मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशित प्रारंभ किसने किया?
महजरूल हक हो जाएगा, राइट आंसर महजरूल हक, राइट आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा निम्न से किसने अपराधी जिला घोषित किया था? किसे? सारण को अपराधी जिला घोषित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगले क्वेश्चन चलते हैं, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम की पटना का नया नाम क्या रखा? अजीमाबाद रखा, ठीक है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या? अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? 1651 में। अंग्रेजों व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? 1651 ईस्वी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध में, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर शासन स्थापित किया गया? चौथा युद्ध के समय। कह रहा है निम्न से किस में युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? चौथा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन्यासी विद्रोह केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार को नया दिवांग नियुक्त किया था? सिताब राय हो जाएगा, राइट आंसर। निम्न से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उल गुलाम विद्रोह किसके जुड़ा था? उल गुलाम मुंडा विद्रोह हो जाएगा, राइट आंसर मुंडा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बम भंग अब आंदोलन के समय बिहार किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? दरभंगा। अगले क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन में भेजा गया, जिससे बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? सच्चिदानंद सिन्हा था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, इनमें से बिहार में कौन सा व्यक्ति शामिल था? सच्चिदानंद सिन्हा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड किसके हत्या का प्रयास कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या के प्रयास में फांसी दिया गया? हत्या का प्रयास किया गया था तो जॉर्ज किंग फोर्स का, ठीक है। प्रयास किया गया मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किंग फोर्स का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नीलप्रीत किसानों की पक्ष लिया? हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नीलपीड़ितों का किसान का पक्ष लिया? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित था? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, बिहार में नमक सत्याग्रह शुरुआत कहाँ से किया गया? चंपारण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार का गठन समय बिहार राज्यपाल कौन थे? 1937 का कह रहा है, ठीक है। तो 1937 में राज्यपाल था एम जी हैलेट है, एम जी हैलेट। 1937 में बिहार राज्यपाल कौन थे? एम जी हैलेट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह थे दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, राइट आंसर बी ऑप्शन जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोलीकांड मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था तो उसमें मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी, ठीक है। 11 अगस्त 1942 में हुआ था भारत आंदोलन अच्छी समय थी, भारत आंदोलन समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन समय, राइट आंसर ऑप्शन सही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किससे बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह तो 1770 से 1800 था, 1770 से 1800 था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर हो जाएगा। निम्न से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? चंद्रनगर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक कानून
किस स्थान पर भंग किया था? कह रहा है कि पटना में नमक कानून के किस स्थान पर भंग किया गया था? नखास पिंड, राइट आंसर नखास पिंड। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? नखास पिंड, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में 1866 में ब्राह्मण समाज की शाखा किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर कृष्णनंद घोष हो जाएगा। भागलपुर में 1866 में ब्राह्मण समाज की शाखा किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर कृष्णनंद घोष। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सैफुद्दीन याही क्या मनेरी सिलसिले में सम्मिलित है? फिर दौसी हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन फिर दौसी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजकुमार आजिम को बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद हो जाएगा, स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध करवाया था? अमर सिंह ने। कह रहा कि 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध करता रहा था? अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक के राज्याभिषेक के अंग्रेजों के संरक्षण हुआ? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पटना में 1857 में जन विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दानापुर के सैन्य टुकड़ियों के कब विद्रोह किया था? 22 जुलाई 1857 में। कह रहा है बिहार के दानापुर में सैन्य टुकड़ियों को कब विद्रोह किया था? 22 जुलाई 1857। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष हुआ? 1912 में, राइट आंसर 1912 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था बताइए इसका। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। कोल विद्रोह खा रहे थे, कोल विद्रोह कब हुआ था बताइए आप लोग। तो कब हुआ था कोल विद्रोह? 1880 से 90 के ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बिहार किस क्षेत्र में सरमासल लस लागू था? पटना में, सारण में, चंपारण में, शाहाबाद में, राइट आंसर सभी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में किस क्षेत्र में सरमासल लस लागू था? तो इसका राइट आंसर सभी जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन कब किया था? कब? 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था, किसका है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो जहांगीर का राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया जाने वाला ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चर्चनाक भूगोल था? तो सैयद खान था, सैयदा खान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कह रहा है बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया, ठीक है, जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चारनौक हुगली शहर को लूट लिया? तो इसका राइट आंसर सईद दस्ता खान हो जाएगा, सईद दस्ता खान, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस की 37वां अधिवेशन आयोजन बिहार गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 37वां अधिवेशन में चित्तरंजन दास हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, 16 दिसंबर 1916। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया, भेजा गया बांकीपुर जेल में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पलासी युद्ध के 1857 के उपरांत बिहार में उपनाम नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। कह रहा है कि पलासी युद्ध के 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसे बिहार की राजनीतिक का संत कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चंपारण एग्रेरियन समिति की सदस्यता निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं थे? श्याम प्रसाद नहीं शामिल थे, श्याम प्रसाद। FG स्कलाई थे, राजा हरि सिंह थे, LC आदमी थे। राइट आंसर सभी थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्षता निम्नलिखित कौन थे? नारायण प्रसाद हो जाएंगे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल की अध्यक्षता निम्नलिखित कौन थे? नारायण प्रसाद। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? अगला क्वेश्चन है, यहाँ 299 नहीं हुआ, 199 क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, 199 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कर। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सर्च लाइट था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? सर्च लाइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर विलियम टेलर, डी ऑप्शन हो जाएंगे। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पृथक बिहार के प्रांत के गठन प्रस्तावित कब किया? मोहम्मद फखरुद्दीन हो जाएगा। कह रहे 1908 ईस्वी में प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगा? श्रीमती कामिनी देवी द्वारा। श्रीमती कामिनी देवी द्वारा की बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती कामिनी देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में उस क्रांतिकारी के नाम बताइए जिस सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया। फरिंदर नाथ घोष हो जाएंगे। राइट आंसर फरिंदर नाथ घोष, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह समय श्री कृष्ण सिंह कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बेगूसराय से। श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बेगूसराय, नमक सत्याग्रह के दौरान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान सस्प्रिस ऑफ विल्सन का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 में। 22 दिसंबर 1921 होंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड हेरिस्ट्रंग हो जाएगा, लॉर्ड हेरिस्ट्रंग्स। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड हेरिस्ट्रंग्स। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने अकाव्य का रचना किया? शिव सिंह की। राइट आंसर शिव सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, पटना में श्री रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा जी ठाकुर दास हो जाएंगे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाबा जी ठाकुर दास। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, सतयुग नामक पत्रिका का संपादन कौन थे? सतयुग पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र याची थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शिलभद्र याची। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश राजपाल ने 1894 में बिहार का बंगाल से अलग करने का ज्ञापन किया? जॉन मार्शल हो जाएगा। कह रहा है, बिहार के किस उप राज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के किस जिले को होम रूल प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। मुंगेर में हुआ था, सारण में हुआ था, गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, लोटा विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर से। लोटा विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था? मुजफ्फरपुर। राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? महेश नारायण हो जाएंगे। बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी शाहजानंद को गिरफ्तार के बाद बिहार किसान आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। स्वामी शाहजानंद को गिरफ्तार करने के बाद किसान आंदोलन नेतृत्व किसने? कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुआ था? 1934 में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? 1934 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया? 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई? 15 फरवरी को। राइट आंसर बी ऑप्शन 15 फरवरी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक गठन किया गया? 1934 में।
राइट आंसर 1934 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या करा, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया गया? 15 फरवरी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया? जॉन मार्शल रहेंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण से नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में चंपारण विद्रोहियों को किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? मेजर होम्स हो जाएगा, मेजर होम्स। 1857 के समय चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी? मेजर होम्स को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लोहरा विद्रोह किस जिले से हुआ? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे महेश नारायण। राइट आंसर महेश नारायण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन हुआ था? 1930 में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन 1930 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा? 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण रहेंगे, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। बिहार का प्रथम चीनी मिल मरोढ़ा सारण स्थापना किस वर्ष में हुआ? 1904 में। 1904 में स्थापित हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न से किस नाम से जानता है? बांगर के नाम से। पुरानी कछारी मिट्टी बांगर के नाम से, ये ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न से किस प्रकार की मिट्टी आच्छादित है? कछारी मिट्टी हो जाएंगे, कछारी मिट्टी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ककलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा में है। ककलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? नवादा हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर, तो कटिहार को कहा जाता है, कटिहार हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। कटिहार को कहा था मक्का का घर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा बिहार मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल और गेहूँ मक्का हो जाएंगे। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल गेहूँ मक्का, बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न से किस प्रकार की मिट्टी कॉप बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। निम्न से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, निम्न से किस नदी में को नारायणी तथा साथ नीरा नाम से जानता है? गंडक नदी को। राइट आंसर गंडक नदी, बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, शहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? 2001 में। राइट आंसर 2001 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार को कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है, अग्रणी है बिहार में, ठीक है। गंगा दक्षिण भाग में मैदानी में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रायोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। ब्रायोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? गया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न से कौन सा है? NH 31 हो जाएंगे। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 31। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया? 1860 से 62 हो जाएंगे। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ, ठीक है। 17 फरवरी 2019 को मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22 हो जाएंगे। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22। अगला क्वेश्चन है, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर हो जाएंगे, कैमूर, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला हो जाएंगे। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्य या वाह नाम से जाना जाता है? सोन नदी को। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्य वाह नाम से जाना जाता है? सोन नदी को। अगला क्वेश्चन, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, मखाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, दरभंगा हो जाएंगे, ठीक है, सी ऑप्शन दरभंगा। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार में किस जलवायु क्षेत्र में अंतर्गत आता है? AW। कोपेन के अनुसार बिहार के क्षेत्र में किस जलवायु क्षेत्र में आता है? AW हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? पूर्णिया हो जाएंगे। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? सोन नदी हो जाएंगे, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी सोन नदी। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर में हो जाएंगे। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? कैमूर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में। सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? किस जिले में? रोहतास। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कर रहा है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि बिहार के सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा। यहाँ जनसंख्या नहीं देने जाए, ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि देता है ना, क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा जिला तो शिवहर हो जाता है, ठीक है, शिवहर हो जाता है, ठीक है, जनसंख्या से पूछा से शेखपुरा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिला के क्षेत्र में लाल मिट्टी बहुलता है? दरभंगा में। बिहार के किस क्षेत्र जिले में लाल मिट्टी बहुलता है? दरभंगा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 8 जिलों से। गंगा नदी 8 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार कितने जिलों की सीमा साझा करता है? पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा के साथ साझा करता है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने जिले पड़ोसी झारखंड के साथ कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 जिले जाएंगे, 9। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 8.6% हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर रोहतास हो जाएंगे, रोहतास। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र में नदी है? सकरी हो जाएगा, सकरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? सकरी। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किस जिले के पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? सहरसा में। सहरसा में। दिए गए विकल्पों में किस से पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? सहरसा में। अगला क्वेश्चन है, सतधारावा कुंड स्थित है? राजगीर में। सतधारावा कुंड कहाँ है? राजगीर में है, सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा नेपाल का सरकार द्वारा सहमति कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954 में। कार्य भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर हो जाएंगे। भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर हो जाएंगे, कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मुंगेर हो जाएंगे। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुंगेर। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश से सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से किया गया स्थापित। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत इंजन कारखाना, तो इसका राइट आंसर मधेपुरा हो जाएंगे, मधेपुरा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, आइए क्या लिखा है, मधौरा स्थित डीजल रेल कारखाना निर्मित शक्तिशाली इंजन गणराज कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का, ठीक है। क्या लिखा? मधौरा लिखा हुआ है, मधौरा में स्थित, मठौरा में स्थित, ठीक है। तो 6000 क्वेश्चन क्लियर नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को।
22 मार्च को स्थापना दिवस से मनाया था बिहार सरकार द्वारा, 22 मार्च। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन उत्तरी पूर्वी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में होंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र के उद्योग में सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर में, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.4% होंगे, 25.4%, दशकीय वृद्धि कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1974 ईस्वी में बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1974। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारित करती है? महानंदा हो जाएगा, महानंदा। बिहार की कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सीमा निर्धारण करती है? महानंदा। अगला क्वेश्चन है, सिंगार ऋषि कुंड स्थित है? मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सोन नदी हो जाएगा, सोन नदी, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? पटना में है। अरे बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ? पटना हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षित वाला जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रशिक्षित वाला जिला, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्लाइंग बोर्ड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली हो जाएंगे। प्लाइंग बोर्ड के लिए उद्योग के लिए कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली। अगला क्वेश्चन है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? अररिया में है, परमान डॉल्फिन अररिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के तराइन क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टॉर्सियरी हो जाएंगे, टॉर्सियरी। हिमालय के तराइन क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टॉर्सियरी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी मिट्टी धान की उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी हो जाएंगे, खादर मिट्टी, ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक नदी को, गंडक नदी हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मिची निम्नलिखित से किसकी सहायक नदी है? मिची, महानंदा हो जाएंगे। मिची किसकी सहायक नदी है? महानंदा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य स्थित है? गया में है, गया में। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में किस जिले में है? वैशाली में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी परियोजना बिहार में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है? वान सागर परियोजना, वान सागर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है, वान सागर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? चना नहीं है, ज्वार है, धान है, बाजरा है, खरीफ फसल में चना स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन किन क्षेत्र में होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान में कौन सा सुमेलित है? पंत जैव उद्यान कैमूर में है, राइट आंसर यही सही है। सुमेलित नहीं है, सॉरी, तो ये कैमूर में नहीं है, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में, ठीक है। संजय गांधी नेशनल अथी जैविक उद्यान पटना में है, तो राइट है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा था, ठीक है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध गया में हो जाएंगे, और संजय जैविक उद्यान पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में बिहार में उत्पाद में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, किसको? तो शाही लीची का, राइट आंसर शाही लीची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के उत्तर दक्षिण से कुल दूरी कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 345 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? ककोलत जलप्रपात, राइट आंसर ककोलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है? अम्लीय होती है, अम्लीय। बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है, बंगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटास की। बंगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटास की। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 1934 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस मिट्टी में कैरल केनवाल मिट्टी के नाम से जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरन और कैरल और केनवाल के नाम मिट्टी जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किसे घेगा झील के नाम से जाता है? गोगा बील झील हो जाएगा। निम्न से किससे घेगा झील के नाम से जाता है? गोगा बील झील हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में धारवाड़ क्रम में चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में। बिहार में धारवाड़ क्रम में चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में, राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है? छोटा नागपुर पठार हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो कौन सा सबसे गर्म कुंड है? ब्राहा कुंड हो जाएगा। ब्राहा कुंड सबसे गर्म जल कुंड है बिहार का। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? 3 हो जाएंगे, 3 भूकंपीय क्षेत्र बिहार में पाए जाते हैं, 3। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएंगे बताइए? तो भागलपुर रहेंगे, भागलपुर ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय हो जाएंगे, बेगूसराय, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है? मधेपुरा हो जाएंगे, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व प्रवाहित होती है? महानदी, महानंदा सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है बिहार के, महानंदा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा से साझा करती है? किशनगंज हो जाएंगे, किशनगंज, नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा से साझा करती है, किशनगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी बिहार में, पूर्वी बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में बिहार होता है, पूर्वी बिहार। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया था? औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में, राइट आंसर 2016 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया गया रोहतास में, सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया गया रोहतास। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाते हैं? तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 164 द्वारा, ठीक है, राइट आंसर 164 द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। पंचायती राज महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का पहला चुनाव कब करवाया गया था? 1952 में। बिहार का पहला चुनाव 1952 में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 से 1969 रहेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो 88.7 से 11.3% हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएंगे, ग्रामीण और शहरी कार्य, ठीक है। तो 88.7 से 11.3%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 54-22। झारखंड विभाजन के समय लोकसभा राज्यसभा सीटों 54-22 थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 8 बार। बिहार में 8 बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन। राज्य मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता निम्न से कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में किए गए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधान सभा में बोलने तथा कार्यवाही भाग लेने के अधिकार परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? 177 में महाधिवक्ता को 177 में, आर्टिकल 177। अगला क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बिहार में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा? तो 3 फरवरी 2000 को बिहार मानव अधिकार का गठन किया, 3 फरवरी 2000। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध प्रमंडल के आते हैं, मगध के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किस राज्य का उच्चतम विधि महाधिवक्ता होता है, विधि अधिकारी महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जिसका बाद राष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन। बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद राष्ट्रपति बन गए, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, बिहार विधानसभा सदस्य चुने जाने वाली न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, 25 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति कार्य राज्यपाल का प्राप्त है? कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्तीय है, न्याय संबंधित, विधायी का, आपातकालीन शक्ति, या सभी है, सभी प्राप्त है, ठीक है, राज्यपाल को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गुफर थे, अब्दुल गुफर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के संपूर्ण प्रशासन के नाम से संचालित किया गया राज्यपाल को? किसी राज्य के संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? 202 में, आर्टिकल 202। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंदर राज्य का समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित है? अनुच्छेद 154 में, 154। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में से निहित है? अनुच्छेद 154 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम सभा कितनी बैठकों एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? बिहार में ग्राम सभा का कितने बैठक हो? तो कम से कम 4 हो जाएंगे, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें?
स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची विषय बनाया गया? 1935 में। स्थानीय शासन किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनेगा? 1935 हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों का राज्यपाल द्वारा होता है? 1/6। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता देता है, विधि संबंधित। अगला क्वेश्चन जाएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन उपबंध किया गया है? आर्टिकल 243 के भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया? 243 के हो जाएंगे के। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ग्राम कचहरी के प्रधान होता है? सरपंच होता है, सरपंच। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। राइट आंसर डी ऑप्शन देंगे। अगले क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 5 से हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा, 168 आर्टिकल में है, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विधानसभा भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? राज्यपाल को है। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 243 में, पंचायतों में आर्टिकल 243। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निम्न से कौन सा हटा देता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य को निम्न से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उर्दू को बिहार के दूसरा राजभाषा उर्दू हो जाएगा, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? 1980 में, बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एम जी हैलेट थे, एम जी हैलेट 1937 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया था? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद कितने सदस्य के प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। विधान परिषद कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 विधान परिषद का रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा राज्यपाल शपथ दिलाता है? निम्न से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्य का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर डी ऑप्शन देंगे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को किस संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1949 में। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के संरक्षण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 243। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा को गठन है तो ग्राम की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250 कम से कम। ग्राम सभा गठन के लिए 250 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1952 में। सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में? 1952 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? 159 हो जाएंगे। राज्यपाल की शपथ 159। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा? 6 महीने के अंदर। 6 महीने हो जाएंगे। राइट आंसर डी। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। किसी विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। तो हम लोग का यहाँ 400 नहीं, टाइपिंग में 100 मिस्टेक करवा दिया, ठीक है। 369 क्वेश्चन हम लोग का लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ज्ञान बिंदु का, ठीक है। जो एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हमको लग रहा है बाहर जा रहा है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है ज्ञान बिंदु का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। पिछला आप लोग करंट अफेयर वीडियो नहीं देखें ज्ञान बिंदु का तो जाके देखिए, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और बहुत सारा जीके जीएस का एक अभी चल रहा था, उसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में हो, जाके देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।